ओम शांति। आज मुख्यतः मीठे बाबा पवित्रता के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि पवित्रता ही मुख्य है। बाबा से शक्ति मिलने के लिए भी, गुणों की धारणा होने के लिए और उच्च प्राप्ति के लिए पवित्रता ही आधार है। क्योंकि बाबा पवित्रता सागर है और हमारा अपवित्र संकल्प, दृष्टि, कृति, वृत्ति बाबा की शक्तियों को, मदद को हमारे पास आने नहीं देंगे। इसलिए मुख्यतः बाबा ने कहा है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पहले योगी नहीं कहा है, हमेशा कहा है पवित्र बनो, योगी बनो। इसका मतलब जब हमारी मन बुद्धि पवित्र रहेगी तभी ही बाबा के ज्ञान में हम सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारे संकल्प से ही शुरुआत होती है। हम हमेशा कहते हैं मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कह दिया, तो इसको देहाभिमानी अवस्था कहेंगे। जैसे कि पवित्रता माना मन बुद्धि संस्कार की शुद्धि है और हर चीज़ में पवित्रता, इसमें ममत्व से लेके सारा कामना, क्रोध सब कुछ आ गया, लोभ। जैसे कि देखो, हम हमेशा कहते हैं कि कहीं पे भी जाएंगे तो कहेंगे मैं, फिर कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो कहेंगे घर जा रहे, घर जा रहे, घर जा रहे। सेंटर जाएंगे तो हमेशा घर जाने की जल्दी रहती, लेकिन वास्तव में सब में से ममत्व निकालना है तो ये मुख्यतः पवित्रता ही है। जैसे हमें अपने शब्दों में, संकल्प में, कर्म में, सोच में ही समझना पड़ेगा कि मैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो मेरा घर तो परमधाम है, मधुबन है, मैं तो सेवा स्थान पे जा रही हूँ ना। तो इसीलिए जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे तो अपने घर को भी ऐसे शिवालय बनाएंगे और समझेंगे कि ये शिव बाबा का घर है, मेरा घर तो परमधाम में है, ये मुझे तो इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह से देखो, जब हम कहीं के घर में जाते हैं मेहमान बन के और वहाँ पे सब कुछ अच्छे से रखा हुआ रहता है तो हम कितना ध्यान रखते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं इधर में कितना डिसिप्लिन है, तो हम ध्यान रखते हैं कि उसके डिसिप्लिन में चलने का। हम कुछ इधर उधर फैलाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित है। क्योंकि हम दूसरे के घर गए, मेहमान हैं, तो हम ध्यान रखते हैं कि हम भी उसको अच्छे से रखें, हम भी मैनर्स से चलते हैं, क्योंकि हमें अपनी इज्जत प्यारी रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम अपने घर को ही शिव का घर समझेंगे, शिवालय समझेंगे, तो हमें ख्याल है कि हम इधर मेहमान हैं। तो मेहमान कैसे रहता है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता, आप उपराम स्थिति, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। और मेहमान होने के कारण क्या करेंगे, चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और मेहमान है तो वापसी का ध्यान रहेगा, मेहमान है तो याद रहेगा कि ये पराया धन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो इसे हमें बाबा बनाना चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से ही पवित्र ट्रस्टी, तो इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे जब हम समझेंगे कि हम यहाँ पे मेहमान हैं और ये सब कुछ शिव बाबा का और प्रकृति का है। हमारा मुख्य घर परमधाम है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पहले पवित्र बनो और फिर योगी बनोगे। इसीलिए जैसे कि देखो, अपनी पवित्रता को याद रखो कि मैं आत्मा पवित्रता, पिता की संतान, मास्टर पवित्र हूँ, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। तो इसमें दृष्टि, कृति, वृत्ति सब कुछ आता है। इसीलिए आज मुख्यतः बाबा हमारा पवित्रता के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। तो आइए मेहमान बन के बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे और बाप दादा ने दिए हुए इस प्रॉपर्टी का, सारे खजानों को सफल करके सफलता मूर्त बन के बाबा के आशाओं के दीपक बन के अपना उच्च वर्षा प्राप्त करेंगे। तो आज है 9/10/2023। मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं तुम्हें मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो दुआएं कैसे मिलेगी, जब हम समझेंगे कि मेरा कुछ यहाँ है ही नहीं, बाबा का है। तो बाबा के आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि मन किसी में भी मोहित नहीं हुआ है, मेहमान समझ के चल रहे हैं। तो मेहमान है तो क्या है,
रिटर्न जर्नी का आत्माभिमानी स्थिति का भी हमेशा स्थिति बनी रहेगी। तो प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्म से बचाते हैं? अभी इसके लिए पहले उत्तर समझते हैं। बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो भगवान, हे भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, आप भगवान कहते हैं। इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, क्योंकि तुमने गाया भी है क्या कि ये सब कुछ भगवान का दिया 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 है। तो भगवान का दिया है तो मन से भी मानो ना, केवल बोलने से नहीं। तो बाबा ने कहा गाते भी है भगवान ने दिया बच्चा, धन दौलत। तो अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम सदा के लिए श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो कुकर्म कैसे होते हैं? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और ममत्व से। तो बाबा ने बताया, क्या बाबा ने राय दी कि तुम्हारा कुछ है भी नहीं, तुम कौन हो? सतयुगी परमधाम वाली आत्मा। तो अपने स्वराज्य को, सो धर्म को याद रखेंगे तो हमेशा हमारा पुरुषार्थ रहेगा कि मैं तो विशेष पाठधारी, स्वराज्य अधिकारी, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे कोई बड़ा आदमी है और वह ऐसे वैसे एक्ट करेगा तो कोई मानेगा उसको बड़ा आदमी है, और उसको हमेशा ख्याल भी रहता है कि मेरा पद ऊंचा है तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे चलूँ, क्योंकि लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। तो इसीलिए हम भी क्या है, ट्रस्टी हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, ऊंचे हैं, कुलदेवत है, इष्ट देवत है। तो इसीलिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ट्रस्टी होकर रहना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कुकर्म से बच जाओगे फिर। और गीत चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की, उतर जाए गटरी पाप की। तो दुआएं लेने के क्या करना पड़ेगा? दुआएं लेने के लिए बाबा के आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाए, ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्र पर क्या कहते बाबा? चित्र पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं। यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझना चाहिए। बच्चों ने गीता तो सुनी, एक है पारलौकिक। बच्चों ने गीत बोला है, बाबा ने गीता नहीं गीत। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना। सत्ययुग में स्वर्गवासी बच्चे होते, या है माता पिता खुद ही नरकवासी, तो बच्चे भी नरक में ही पैदा होंगे ना, पैदा ही नरक में करेंगे क्योंकि नरकवासी है सब। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, इस समय के माँ बाप दुआएं नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद ही नरक में और पतित है। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी दुआएं करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। फिर आधा कल्प बाद क्या होता? माया तुम्हें श्रापित करती है, खुद भी पतित बनते हैं तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। क्यों? शादी करके खुद अपवित्र है तो दूसरे को भी अपवित्र ही बनाते हैं। तो बाबा ने कहा खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी पतित बनाते। उसी आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे ना, ये थोड़ी ना आशीर्वाद हो गया माँ बाप का बच्चों के लिए, नहीं, श्राप ही देते हैं। भारतवासी श्रापित हो गए हैं, कितनी दुखी हैं। इसीलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़कर पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा माता पिता कौन दुआएं करते हैं? सच्चे माता पिता ब्रह्मा माँ और परम पिता परमात्मा। तो इस गहराई को अनुभव करो अभी।
बाबा कहते हैं अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़कर पतित से पावन बना रहे हैं। यह है असुरी संप्रदाय रावण का राज्य, वह है देवी और राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में। तुम सब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही रामपति परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते। गाते भी है राम गया रावण गया। क्या गाते हैं? राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, राम का परिवार तो बहुत छोटा और सब धर्म खत्म हो जाते, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफ़र होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिलती है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा जैसे जिसके मन ने बाबा की आज्ञा का पालन किया है वो है ब्राह्मण। फिर बाबा कहते हैं वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाएंगे देवताएं। कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है। वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत ही होगा और कोई धर्म नहीं होगा धरा पे। कहाँ पे? सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि वह संपूर्ण है, तो उनको भगवान भगवती कह सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन एक शिव परमपिता परमात्मा है। चक्र के चित्र तरफ इशारा देखो। बाप ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। अभी तुम पढ़ते हो जब इन देवी देवताओं का राज्य था तब और कोई धर्म या इस धरती पे नहीं रहता है, तो फिर कहाँ रहते हैं सभी धर्मों के आत्माएं? ऊपर परम धाम में, आत्मा की दुनिया में रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर आधा कल्प बाद यहाँ पे मनुष्य सृष्टि में वृद्धि होती जाती है, मनुष्य बढ़ जाते हैं। ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती है। सतयुग में होंगे केवल 9 लाख आत्माएं, फिर करोड़ होंगे। हाँ, कितने होंगे? 9 लाख के बाद करोड़। वृद्धि होती जाती है। सतयुग में भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अभी कितना भ्रष्टाचारी हो गया। ऐसे नहीं, सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकारों में जाके भ्रष्टाचारी बन पड़ते। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुँह करते हो। क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएँ कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाएँ एकदम पूरी खत्म हो जाती। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है ना। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनते हैं? बाप ही है गरीब निवाज। पैसे की बात नहीं, बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं। तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरी के विघ्न बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियाँ भी बहुत तंग करती हैं, विकारों के लिए शादी करते हैं। अब बाप कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय रावण राज्य गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है। रावण को जलाते खेल देखने जाते हैं। रावण को जलाते हैं और फिर खेल देखने जाते हैं। अब रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुआ तो 2500 वर्ष हुए।
रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया। जब दुखी ही दुखी है, राम राज्य में सब सुखी ही सुख होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। कितने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो ज़रूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआपी का अब पीस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां अब देखते हो तैयारियां हो रही है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये ज्ञान और कोई भी दे ना सके, ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। पतितों को पावन बनाओ, पतितों को और पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग में है सदगति, वह गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं बिल्कुल, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया। अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, रासन, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा, तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान उवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल भी फिर होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो अब बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनेंगे। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। तुम नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम दूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जा सकता है। क्या कहा? राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता। वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता। तो राम राज्य कहाँ है? त्रेता में। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसी को समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में सावरे से गोरा बनाते हैं। श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। है आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी भारी दुआएं मिल रही है। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा ये पुरानी शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमति सुगति। बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाओ। आत्मा इस शरीर के साथ है तब महसूस करती है तकलीफ। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है मूल वतन से। बाबा आते हैं लेने लिए। यह दुख धाम है, अब हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं बच्चों सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वो पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल अब रोड चलते जाओ। ओह, क्या बोला बाबा ने? अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चल जाओ। माना फरिश्ते का अभ्यास करोगे, लाइट का शरीर, संपूर्ण अवेयरनेस, तो क्या होगा? कितने भी चलोगे तो भी नहीं थकोगे। तो ये भी सेवा में भी यूज़ करना पड़ेगा हमें टेक्निक, क्योंकि सेवा लेते हैं तो पैर दुखता है, कमर दुखता है, सिर दुखता है ना। तो बाबा कहते हैं अशरीरी होकर तुम पैदल अब रोड तक चले जाओ। कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी।
बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस करते थे। समझते थे हम आत्मा है। बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे। कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती है। यह एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने आए हैं, अब मुझ बाप को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिलती है। बाप बच्चों के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर पर ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया है, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। हाँ, बाबा कहते श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बनेंगे। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएँ कम होती है, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। नंबर 2, माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी। हाँ, क्या कहते बाबा? शक्ति नहीं रखनी किसी में, मोह नहीं रखना है, लेकिन अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। वरदान का विश्लेषण। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज भी जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फाक्र दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। वाह, बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया है। देखो, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। और वरदान का विश्लेषण तो बार बार पढ़े हैं ना। तो स्लोगन आज का, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। कहाँ है लाइट मैट हाउस? मधुबन में शांति स्तंभ है ना। तो वो भी हमारे बाबा का वहाँ लाइट और माइट हाउस स्तंभ है। अभी दादी का भी बना है, दादी जानकी जी का बना, दादी गुलजार जी का बना, दादी प्रकाश मणि का भी है। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। धन्यवाद।